कृषि कानून के खिलाफ आज फिर से किसानों की भूख हड़ताल। 26वें दिन भी जारी है किसान आंदोलन। किसानों ने सरकार को दी चेतावनी। हरियाणा में 25 से लेकर 27 दिसंबर तक फ्री किए जाएंगे टोल प्लाजा। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाएंगे आंदोलनकारी किसान। लोगों से दिन का खाना न बनाने की अपील। सरकार ने आंदोलनकारी किसानों को फिर बातचीत का दिया न्योता। संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने लिखी चिट्ठी। सरकार की तरफ से 40 किसान संगठनों को गया न्योता। क्रांतिकारी किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष श्री दर्शन पाल को भी भेजी चिट्ठी। आज अकल में किसानों से मिल सकते हैं कृषि मंत्री अमित शाह ने दी जानकारी। आंदोलनकारी किसानों की शिकायत के बाद किसान एकता मोर्चा का फेसबुक पेज बहाल। फेसबुक ने असुविधा के लिए मांगी माफी। प्रदर्शन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के लिए कैंडल मार्च। लोगों ने दी श्रद्धांजलि। अमृतसर में भी किसान मजदूर संघर्ष समिति ने निकाला कैंडल मार्च। कहा व्यर्थ नहीं जाएगा किसानों का बलिदान। कर्ज में डूबे नौजवान किसान ने की खुदकुशी। दिल्ली बॉर्डर पर 20 दिन प्रदर्शन के बाद घर लौटकर दी जान। किसानों के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर धरना जारी। ट्रैफिक को लेकर नई एडवाइजरी जारी। दिल्ली से नोएडा आने वाले चीला बॉर्डर का एक हिस्सा खोला गया। नोएडा से दिल्ली जाने वाला हिस्सा बंद। टिकरी धनसा बॉर्डर पूरी तरह से बंद। झाटीकारा बॉर्डर से दोपहिया गाड़ियों के लिए खोला गया। सिंगू मंगेश पियाऊ मनियारी बॉर्डर पूरी तरह से बंद। आउटर रिंग रोड और नेशनल हाईवे 44 से बचने की सलाह। हरियाणा जाने वाले झरौदा बॉर्डर का एक हिस्सा खुला। दौराला कापसेड़ा रजौकड़ी और पालम विहार का रास्ता भी खोला गया। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर कैलिफोर्निया से आए सिख समुदाय के लोग टॉयलेट स्लीपिंग बैग्स टेंट और हीटर से आंदोलनकारियों की कर रहे हैं मदद। मेरठ में किसान बिल के समर्थन में ट्रैक्टर रैली। आंदोलनकारियों के समर्थन में दिल्ली कूच का ऐलान। मेरठ से निकली समर्थन रैली में किसानों और पुलिस की गाजियाबाद में भिड़ंत। रूट डायवर्जन को लेकर धक्का मुक्की। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में किसानों ने डाला डेरा। पश्चिमी यूपी के अलग अलग शहरों में पहुंचे आंदोलनकारी। कानून समर्थक किसानों ने कृषि मंत्री से की मुलाकात। संजीव बालियान रहे मौजूद। खालिस्तानी संगठनों को लेकर बड़ी खबर। एनआईए के रडार पर है खालिस्तान से जुड़े एनजीओ की फंडिंग। सूत्रों के मुताबिक भारत में मौजूद इन एनजीओज में खालिस्तान संगठनों की फंडिंग, आतंक फैलाने की साजिश। यूके, कनाडा और यूएसए में किसान आंदोलन को लेकर विदेशी दूतावास पर विरोध। सिख फॉर जस्टिस, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, बब्बर खालसा इंटरनेशनल और खालिस्तान टाइगर फोर्स जैसे संगठन थे शामिल। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने बनाया है बड़ा प्लान। फंडिंग की जांच करेगी एनआईए, ईडी, आईटी और दूसरी जांच एजेंसीज। सूत्रों के मुताबिक एनआईए खालिस्तानी आतंकवादियों की भारत में मौजूद संपत्ति की लिस्ट तैयार की। किसानों को लेकर बिहार के कृषि मंत्री का विवादित बयान। पूछा गांव में क्यों नहीं चल रहा है आंदोलन। किसान को कोई मतलब नहीं। कहाँ किसान आंदोलन कर रहा है? आंदोलन जहाँ कर रहे हैं वहाँ कर रहे हैं। किसान वहाँ केवल ये दिल्ली के बॉर्डर पर हैं, हरियाणा के बॉर्डर पर हैं। इस देश में 5.5 लाख गांव। प्रियंका गांधी ने किया ट्वीट। उत्तर प्रदेश से आई मृत गायों की तस्वीरों को देखकर विचलित। घोषणाओं के साथ योजनाओं को अमली जामा पहनाना जरूरी। पीएम मोदी ने छठे भारत जापान संवाद कॉन्फ्रेंस को किया संबोधित। कहा मानव केंद्रित होना चाहिए विकास। पीएम ने बुद्ध के शांति के संदेश का किया जिक्र। कहा शत्रुता से लेकर सशक्तिकरण की ओर बढ़े देश। राम मंदिर निर्माण के लिए 14 जनवरी से शुरू होने वाले चंदा अभियान पर शिवसेना ने उठाए सवाल। कहा राजनीति के लिए स्वयं सेवकों का किया जा रहा है इस्तेमाल। सामना ने 4 लाख स्वयं सेवकों की नियुक्ति और पहचान पर किया सवाल। क्या 2024 के लिए राजनीतिक दल का करेंगे प्रचार। सामना ने लिखा खुल चुका है रामलला का बैंक खाता। दुनिया भर के भक्त कर रहे हैं दान। देवेंद्र फडणवीस का आरोप। मेट्रो शेड पर भारी खर्च कर रही है ठाकरे सरकार। फडणवीस ने कहा मुंबई मेट्रो प्रोजेक्ट की लागत 21,000 करोड़ रुपए है, जबकि मेट्रो शेड पर करीब 30,000 करोड़ रुपए का है खर्च। बंगाल में घुसकर अमित शाह ने दीदी को दी चुनौती। कहा अब की बार जाने वाली है ममता जी की सरकार। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तय किया है हिंसा का जवाब हम लोकतांत्रिक तरीकों से देंगे और आने वाले चुनाव में इस सरकार को परास्त कर हम दिखाएंगे। ममता बनर्जी पर अमित शाह का जोरदार हमला। बोले परिवारवाद और भ्रष्टाचार में नंबर 1 है पश्चिम बंगाल। नहीं करे टोलबाजी करने में नंबर 1 है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, परिवारवाद चलाने में नंबर 1 है, हिंसा करने में नंबर 1 है, बम धमाकों में नंबर 1 है, कार्यकर्ताओं की हत्या कराने में नंबर 1 है। सिलसिलेवार हत्याओं को लेकर अमित शाह का ममता पर वार। बोले राजनीति का किया जा रहा है अपराधीकरण।
देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 24,000 से ज्यादा नए मामले, 1,55,00,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। देश में पिछले 24 घंटे में 333 लोगों की मौत, अब तक 1,45,000 से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। देश में पिछले 24 घंटे में 25,000 से ज्यादा की रिकवरी, अब तक 96 लाख से ज्यादा लोग हो चुके हैं रिकवर। दिल्ली में थमी कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में 1,091 नए मामले, 26 लोगों की मौत। दिल्ली में 17 अगस्त के बाद एक दिन में सबसे कम नए संक्रमण, 96.68% पर पहुंचा रिकवरी रेट। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 4,000 मामले, 89,92,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। नालंदा में मस्जिद में बुजुर्ग ने की खुदकुशी, गला रेत कर दी जान, ठीक नहीं थी दिमागी हालत। बिहार के मोतिहारी में एक युवक की पीट कर हत्या, चोरी के आरोप में भीड़ ने वारदात को दिया अंजाम। मुरादाबाद में बजरंग दल ने युवाओं को बांटे त्रिशूल, लव जिहाद रोकने का दिया हवाला। लेह में आइस स्केटिंग का लुत्फ उठा रहे हैं युवा खिलाड़ी, पूरे इलाके में फैली बर्फ की मोटी चादर। असम के बारपेटा में छात्रों ने निकाला कैंडल मार्च, बेंगलुरु में बलात्कार और हत्या के खिलाफ नाराजगी, रायबरेली में घने कोहरे की वजह से 2 ट्रक्स में भिड़ंत, लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद ड्राइवर की बचाई जान। दिल्ली सटे नोएडा में पिस्टल की लूट की घटना का खुलासा, 3 पुलिसकर्मी समेत 5 लोग गिरफ्तार। अलीगढ़ में बिजली विभाग ने किसान को थमाया 3,85,000 का बिल, सदमे से हुई मौत। आजमगढ़ में कपड़े की 3 दुकानों में आग, लाखों रुपए का हुआ नुकसान। बिहार के समस्तीपुर में 3 साल की बच्ची से रेप और हत्या मामले में दोषी को फांसी की सजा, 2018 की है घटना। यूपी के हापुड़ में दलित नाबालिग से दरिंदगी, खेत में बेहोश पड़ी मिली बच्ची, 4 में से 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिहार के आरा में गोली मारकर किसान की हत्या, इलाके में मची सनसनी। आसनसोल में गोदाम में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से हादसे की आशंका। पुणे में रिश्वत लेने वाले पुलिस का वीडियो वायरल, जेब में डलवाए थे पैसे। लखनऊ में फर्जी आईएएस गिरफ्तार, नौकरी दिलाने के नाम पर जालसाजी। मुजफ्फरपुर में नव विवाहिता की मौत के बाद हड़कंप, दहेज के लिए पति पर लगा पीट कर वारदात को अंजाम देने का आरोप। बिहार के बक्सर में एटीएम फ्रॉड के बड़े गिरोह का भंडाफोड़, 27 एटीएम कार्ड के साथ 5 आरोपी गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में एक मुर्गी फार्म में भीषण आग, लाखों के नुकसान का अनुमान। वाराणसी में जला ट्रक, ड्राइवर की भी मौत, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। वाराणसी में पूर्व सैनिकों की पदयात्रा, गंगा की सफाई को लेकर हल्ला बोल। दिल्ली में जारी है ठंड का कोहराम, शीतलहरी के हालात लगातार सितम ढा रही है ठंडी हवाएं। 3.4 पर पहुंचा दिल्ली का न्यूनतम तापमान, मौसम विभाग के मुताबिक जारी रहेगा ठंड का कोहराम। हिमाचल में ठंड का कहर, ऊपरी इलाकों में जमने लगा पाइप का पानी, न्यूनतम तापमान 0 से 6 डिग्री नीचे। हिमाचल के लाहौल स्पीति में जम गई चंद्रभागा नदी, केलांग में 0 से 10 डिग्री नीचे पहुंचा पारा। पंजाब और हरियाणा में कड़ाके की ठंड, चंडीगढ़ में 4 डिग्री के करीब पहुंचा न्यूनतम तापमान। राजस्थान में कड़ाके की ठंड, भरतपुर में 3 डिग्री तक पहुंचा पारा, शीतलहर का कहर। माउंट आबू में लगातार 14 दिन 0 से नीचे रहा तापमान, लोगों के लिए घर से निकलना मुश्किल। जम्मू कश्मीर में सर्दी का सितम जारी, श्रीनगर में जम गई डल झील की निचली सतह। यूपी में कड़ाके की ठंड, ठंड हवाओं ने लोगों को किया बेहाल, लगातार गोते लगा रहा है पारा। कोरोना काल में लोगों ने लिया ज्यादा होम लोन, 1 साल में 11% बढ़ी कर्ज की औसत राशि, एक रिपोर्ट में किया गया दावा। सस्ते दाम में प्रॉपर्टी खरीदने का मौका दे रहा है एसबीआई, ई ऑक्शन के लिए 30 दिसंबर तक कर सकते हैं आवेदन। 12 जनवरी को दमदार एक्सीनोस प्रोसेसर लॉन्च करेगी सैमसंग, रिपोर्ट्स का दावा सबसे पहले गैलेक्सी S21 सीरीज में मिलेगा। भारतीय बाजार में 6 नई कारें लॉन्च करेगा फोर्ड, इको स्पोर्ट और फीगो के अवतार की भी होगी लॉन्चिंग। जनवरी से महंगी हो जाएंगी होंडा की सभी कारें, बढ़ेगी कीमत, कंपनी ने सभी डीलर्स को दी है जानकारी। चीन को ट्रंप का एक और झटका, चीनी कंपनीज को अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज से बाहर निकालने वाले कानून पर किए हस्ताक्षर। नेपाल में गहराया सियासी संकट, पीएम केपी ओली की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति ने भंग किया संसद। नेपाल की केपी ओली सरकार पर गहराया संकट, दहल समर्थक 7 मंत्रियों ने दिया इस्तीफा। गहराता जा रहा है नेपाल की सत्तारूढ़ पार्टी का विवाद, अगले साल 30 अप्रैल से 10 मई के बीच कराए जाएंगे चुनाव। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लगवाया कोरोना का टीका, टेलीविजन पर दिखाया गया सीधा प्रसारण। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में लॉकडाउन के खिलाफ भारी उबाल, सड़कों पर जमकर विरोध प्रदर्शन। इंग्लैंड में सख्ती से कराया जा रहा है लॉकडाउन का पालन, लंदन की सड़कों पर पसरा सन्नाटा। सामने आई लॉकडाउन के दौरान लंदन की तस्वीरें, कोरोना की सबसे खतरनाक लहर से घरों में दुबके लोग। दुनिया में कोरोना के 7 करोड़ 67 लाख मरीज, 16,94,000 के पार पहुंचा मौत का आंकड़ा। अमेरिका में 1 करोड़ 80 लाख के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, 3,23,000 से ज्यादा की हो चुकी है मौत। स्विट्जरलैंड में फाइजर के वैक्सीन की मंजूरी, क्रिसमस के बाद शुरू होगा वैक्सीनेशन।
मेक्सिको सिटी में बेकाबू होती कोरोना की रफ्तार के बाद लगाया गया 3 हफ्तों का लॉकडाउन। कई इलाकों में कर्फ्यू का भी ऐलान। जर्मनी के कोलोन में लॉकडाउन के नियमों का पालन करवाने के लिए पुलिस की तैनाती। लोगों पर लगाए जा रहे हैं जुर्माने। फाइजर के वैक्सीन पर ब्राजील के राष्ट्रपति का अजीबोगरीब बयान। कहा, इंसानों को मगरमच्छ में बदल सकता है टीका। आर्मीनिया के प्रधानमंत्री के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन। राजधानी येरेवान की सड़कों पर उतरे हजारों लोगों ने जमकर काटा बवाल। अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स को बड़ी कामयाबी। फैल्कन 9 रॉकेट अमेरिकी जासूसी सैटेलाइट लेकर अंतरिक्ष में रवाना। मध्य अर्जेंटीना में अचानक धूल भरी आंधी से अफरा तफरी। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं ने मचाया कोहराम। ब्राजील के रियो में समुद्री तटों को साफ करने के लिए अभियान। क्रिसमस को लेकर जोरदार तैयारी। क्रिसमस के रंग में रूस की राजधानी मॉस्को रंगी। चौक चौराहों और सड़कों पर शानदार लाइटिंग। फ्रांस के केयर होम में बुजुर्गों के लिए क्रिसमस पार्टी का आयोजन। लजीज व्यंजन के साथ डांस और संगीत का भी किया गया इंतजाम।